नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से रसखान पढ़ रहे हैं और इसके पिछले कई वीडियोस मैंने आपको भेज दिए हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और आज हम सबसे अंतिम रसखान की सवैया चौथा सवैया देखेंगे। पहले उसको हम पढ़ते हैं। आइए। काननी दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालही को कितनो समुझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। काननी अर्थात कानों में, दे अर्थात देकर, अंगुरी अर्थात उंगली, रहिबो यानी रहूँगी, कानों में उंगली देकर रहूँगी। धुनि अर्थात धुन, मंद अर्थात मधुर स्वर में, बजे हैं यानी बजाएंगे, मोहिनी यानी कि मोहने वाली, तानन सो यानी तानों धुनों से, अटा यानी अटारी अट्टालिका, गोधन यानी ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत, और गेहे यानी गाएंगे। टेरी अर्थात पुकार कर बुलाना, सिगरे यानी सारे, कालही अर्थात कल, कालही अर्थात कल, मायरी यानी हेमा, वा यानी वह उसके, संभारी यानी संभाली, ना जाए यानी नहीं जाएगी। आइए पढ़ते हैं। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। जैसा कि हमने पिछले सवैये में पढ़ा था कि गोपी कहती है कि मैं श्री कृष्ण से इतना अनन्य भक्ति रखती हैं, इतनी भक्ति में लीन है, इतने प्रेम में लीन है कि वो श्री कृष्ण का रूप धारण करने को भी तैयार हैं और वो श्री कृष्ण के हर एक चीज़ को स्वीकारने को तैयार हैं। उनका वो पीताम्बर पीला वस्त्र हो या वो लकुठी लाठी हो या फिर वो मोर पखा ही क्यों ना हो जिसे वो सिर पे अपने लगाएंगी, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज़ से नकार है, यानी एक चीज़ के लिए मनाही है करती हैं गोपी कि मैं मुरली उनकी अपने कभी होठों पे ना रखूँगी, क्योंकि उसे मुरली से हल्का सा जलन है। क्योंकि कहते हैं कि मुरली की वजह से ही श्री कृष्ण हमसे दूर हुए पड़े हैं और वो मुरली ही ऐसी है जिसकी वजह से श्री कृष्ण अपने उस मुरली के साथ लीन रहते हैं, रमे रहते हैं और हमारे हम भक्तों की तरफ एक नज़र भी नहीं देखते। अब आगे के इसमें गोपी कहती है कि भाई श्री कृष्ण की मुरली जब वो बजाते हैं तो इतना मधुर ध्वनि होती है उसकी, लेकिन मैं फिर भी अपने कानों में उंगली डालकर रखूँगी ताकि मैं उनके उस ध्वनि को, उस सुर को, उस धुन को ना सुन सकूं। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पे चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूँगी। यहाँ पे गोपी कहती हैं यदि वो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पे चढ़कर मुरली बजा रहे हैं और कोई ध्वनि गा रहे हैं तो वो गाते रहें, मैं उससे अपने आप को बेअसर रखूँगी। आगे फिर कहती हैं टेरी कहो सिगरी ब्रज लोगनी, यानी कि ब्रज के लोग मुझे कितना ही चिल्लाकर कहना चाहें, कितना ही समझाएं, पर मैं बिल्कुल ना समझूंगी यदि श्री कृष्ण ने सिर्फ एक मुस्कान भर मेरी तरफ कर दी। यदि श्री कृष्ण ने एक मुस्कान भी मुझे दे दिया अपना, तो मैं अपने आप को वश में न रख सकूंगी। मुझ पर उस मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था हमारे चौथे सवैये का अर्थ। आइए अब इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। आप कौन कौन से प्रश्न करने हैं। सबसे पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इसके बाद सातवें का आपको का करना है। आठवां, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इन कक्षाओं के बाद मैं आपको अलंकार ही समझाऊंगी। काव्य सौंदर्य मैंने आपको पिछली कक्षा में, वैसे ऑनलाइन कक्षा में आपको बताया है। काव्य सौंदर्य में क्या लिखना होता है। सबसे पहले
हमें किसी भी, यदि काव्य सौंदर्य आता है, ध्यान दें, यदि परीक्षा में काव्य सौंदर्य आपको आता है, पूछा जाए, ये काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए इस तरह से आए, तो आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम यानी क्षितिज में संकलित कविता सवेये से ली गई हैं, जिसके रचयिता रसखान हैं। उसके बाद आपको लिखना होता है भावार्थ। भावार्थ वही जो मैं आपको समझाती हूँ, रोज़ के रोज़ अर्थ बताती हूँ, उसे भावार्थ ही कहेंगे। और भावार्थ के बाद तीसरे नंबर पे हमें लिखना होता है शिल्प। शिल्प यानी कैसी भाषा है इसकी। शिल्प में आपको भाषा बतानी है, ब्रज भाषा है, सरल भाषा है, सुंदर भाषा है, और इन्हें गाया भी जा सकता है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, कुछ कुछ अलंकार छांट सकते हैं आप इसमें से, जैसे यमक, अनुप्रास अलंकारों का अच्छा प्रयोग है। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।